पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए मेडिटेशन कितना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के जमाने में हम देखते हैं एजुकेशन अगर हमारे पास है, अगर हम कहें कि पढ़ लिख गए तो हमारी लाइफ की काफी मुश्किलें आसान हो जाती है, क्योंकि हमें नॉलेज हो जाती है। वो कहते हैं ज्ञान ही सर्वोपरि है। किसी चीज में पैसे कमाने के लिए भी सबसे पहले ज्ञान ही चाहिए, कुछ सीखना पड़ता है, उसके बाद ही जीवन में उतारा जाता है। जी हाँ, तो कहते हैं अर्निंग से पहले लर्निंग जरूरी है, कमाने से पहले उसके बारे में सीखना जरूरी है। जी हाँ, ऐसे में अब अगर यहाँ पर बात पढ़ाई की करें, जो बच्चे शुरू में स्टार्टिंग करते हैं या फिर कहें कि आज कंपटीशन के दौर में लगा लो, या फिर उससे भी आगे कुछ सीखने के बारे में लगा लो, या फिर कुछ स्किल्स के बारे में, लेकिन पढ़ाई के साथ यहाँ पर मेडिटेशन कितना जरूरी है, या फिर पढ़ाई के लिए मेडिटेशन कितना जरूरी है। हम लोग अक्सर क्या है देखते हैं, पढ़ते वक्त या तो हमें नींद आने लग जाती है, या फिर और बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, ना उस पर हमारा फोकस होता है। और दूसरा फिर हम क्या है, डिसिप्लिन के साथ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वो प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है उस पर, हमारा विजन ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा उस जगह पर। और हम करते क्या है कि अभी मन नहीं करा, बाद में पढ़ लेते हैं। और ऐसा होता क्या है, जैसे मान लो साल भर में जो एग्जाम होते हैं, धीरे धीरे करके करके आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और करते करते लास्ट का 1 महीना रह जाता है। और वहां पर भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महानुभाव की अभी तो 1 महीना बाकी है, कुछ लोग सोचते हैं कि 1 ही महीना रह गया, और वो टेंशन में फंस जाते हैं और वहां से लगातार अपना एफर्ट बढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो डर वाली अवस्था है वो भी अच्छी है, क्योंकि डर आपको सतर्क कर रही है। तो डर हर समय ये नहीं है कि खराब है। तो ऐसे में अब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट दिन रह जाता है, और फिर लास्ट दिन भी सोचते हैं लास्ट 1 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, और लास्ट 1 घंटे में फिर वो ये सोचता है कि यार इतने टाइम से नहीं पढ़े तो लास्ट 1 घंटे में तो क्या ही कर लेंगे, और फिर मामला खत्म। तो आपको ये देखना है कि ना तो आपका फोकस हो रहा है, आप पढ़ते टाइम नींद भी आ रही है, ना आप पेशेंस रख पा रहे हैं, क्योंकि धैर्य नहीं हो, क्योंकि दिमाग में इतने सारे थॉट चल रहे हैं, आपका ध्यान वहां पर नहीं है, या तो खेलने पर है, या कोई और एक्टिविटी पर है, या फिर और कहीं पर है लाइफ को लेकर, या फिर कहीं के लाइफ के आप जर्नी में तो आगे बढ़ गए, कहीं कंपटीशन के दौर में है, लेकिन आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कहीं ना कहीं आपको इमोशंस भी परेशान कर रहे हैं, या फिर कहें कि आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कि आप अपना पूरा फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे। सारी एक्टिविटी है, लेकिन ये सारी एक्टिविटी आपके माइंड से जुड़ी हुई है। जी हाँ, और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जरूर रोल प्ले करें। कारण इसके पीछे क्या है कि आपका माइंड जितना शांत होगा उतना आपका फोकस भी लगेगा, लगातार कंसिस्टेंसी भी रहेगी, और मेन चीज इसमें रहेगा डिसिप्लिन, कि हमको कब पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, और फोकस के साथ। जिससे होगा क्या, जब आप मेडिटेशन करेंगे आपके माइंड में थॉट नहीं आएंगे। आप खेल कर पहले ही आ चुके होंगे, फिर भी खेलने के बारे में ऐसे नहीं सोचेंगे कि बार बार अब खेलना है, या फिर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई जिम्मेदारी है। तब आपको पता चलेगा जब हम डिसिप्लिन के साथ, वो कहते हैं ना, टाइम का एक शेड्यूल सेट करते हैं। टाइम का शेड्यूल इन द सेंस, जैसे मान लो किसी को कंपटीशन की या फिर कैसे बेसिक तैयारी कुछ भी करनी है, और आपने एक फिक्स कर लिया कि 1 घंटा मुझे सुबह 6 से 7 पढ़ना है। अब इससे होगा क्या, इससे आपका एक विजन, एक फोकस क्लियर हो गया कि 6 से 7 घंटा आपकी पढ़ाई का है। आधे थॉट तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, और फिर आप सुबह सुबह अगर आप मेडिटेशन कर लोगे या फिर ऐसे, तो बाकी जो थॉट और है जो आपको परेशान कर रहे थे वो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। आपके माइंड की पावर बढ़ चुकी होगी, आपका माइंड कहीं ना कहीं उस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा, और आपका माइंड शांत है, कोई ऐसे थॉट नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सारे थॉट हट गए, और आपका फोकस क्लियर होगा कि पढ़ाई करनी है 6 से 7 बजे, सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी है। आपका फोकस क्लियर हो गया, आपका यहाँ पर डिसिप्लिन सेट हो गया एक, कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मुझे इस समय में इतनी पढ़ाई करनी है, और मेरा फोकस क्लियर है, इस समय में कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो आप देखोगे आपको नींद भी आना बंद हो गई। लेकिन इन सब पर काम करेगा आपका मेडिटेशन, थॉट को वो हटाएगा, आपके फोकस को क्लियर करेगा, आपकी फोकस की पावर को बढ़ाएगा, आपका डिसिप्लिन, दृढ़ निश्चय ही आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। तो ऐसे में मेडिटेशन का रोल बहुत ज्यादा प्ले हो जाता है। मेडिटेशन के कुछ लोगों को नहीं पता तो आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, फिर भी आपको नहीं पता तो लास्ट में वीडियो शो हो जाएंगी, काफी मल्टीपल तरीके बताए हुए हैं मेडिटेशन के। अगर मेडिटेशन से पार नहीं पड़ती तो और भी तरीका आपको बताया गया है, वो भी आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। लेकिन आपको आज के जमाने में मेडिटेशन हर हाल में प्ले करना है। आप पढ़ाई के दौर में है, लाइफ में कहाँ कहाँ स्ट्रगल है, कहाँ संघर्ष लिखा है, कहाँ आपका हाई जाना है, कहाँ लो जाना है, कहाँ पर क्या है, हर परिस्थिति में आपके जीवन में काम आने वाला है मेडिटेशन। क्योंकि ये आपको मजबूत भी रखेगा,
शांत भी रखेगा, आपको अच्छी एनर्जी से भरपूर भी रहेगा, आपके सोच विचार कहें कि आपके अच्छी चीजें प्रदान करता रहेगा हमेशा, और आपको कूल रखेगा परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी अच्छी हो चाहे कितनी दुख भरी हो। अगर आप मेडिटेशन का रोल प्ले करते हैं तो आपके जीवन में आप देखोगे मैं और अंध का वो कहते हैं ना एंकर वाला जो रोल आता है जो बाद में जाकर हमारा सर्वनाश करता है, वो बहुत कम आएगा या फिर आएगा ही नहीं। क्योंकि जब पैसे की गर्मी आती है तो मैं और अहंकार भी आते हैं, बड़े बड़े शौक भी आते हैं, दिखावा भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन जब पैसा आ जाता है और आप पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं तो मैं और अहंकार नहीं आएगा। पैसे की वो गर्मी आप ऑटोमेटिक झेल जाओगे क्योंकि आपका मन शांत है, ऐसा कोई थॉट नहीं है। तो पढ़ाई में भी वही है, आप ज्ञान लेते जाओगे तो ज्ञान का अहंकार भी नहीं होगा कि हाँ मैं इतना पढ़ लिख गया और ये वो, क्योंकि आपको हर समय सीखते रहने की जरूरत है। हर बार आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, हर बार आपको पेशेंस रखना पड़ेगा हर चीज में। क्योंकि व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सब चीज का ज्ञान है, लेकिन जब बारी पेशेंस की आती है तो वो सबसे पहले क्विट कर जाता है कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब सबसे ज्यादा अंधकार होता है सबसे ज्यादा जरूरत ही पेशेंस की वहां पर होती है। क्योंकि उस अंधकार, वो कहते हैं ना जब चारों ओर घनघोर अंधकार छा जाए, इसका मतलब समझ जाओ कि सुबह होने वाली है, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा अंधेरा होगा। लेकिन हम करते क्या है, जैसे ही घनघोर अंधकार छा जाता है हमारे तामझाम छप्पर सब उड़ जाते हैं। वहां पर बारी होती है पेशेंस रखने की, जो हमसे नहीं रखा जाता। अब नॉर्मल सी बात यही है, क्योंकि हमारी ऐसा नहीं है कि आप मन से नहीं, कमर टूट चुकी होती है, सब चीज टूट चुकी होती है, वो घनघोर अंधकार है। तो इसीलिए कि आपकी मेन परीक्षा चल रही है, आपको मेन सीख यही मतलब यही समय सिखा के जाएगा कि घनघोर अंधकार है, वहां पर धीरज रखो, मजबूती के साथ टिके रहो और फिर सवेरा होने वाला है। वो कहते हैं जब हम बहुत सी बार कृष्ण सुदामा जी की कहानी जब देखते हैं कि वो जब सीढ़ियों से पटके जाते हैं, जब ऐसा लगता है लाइफ में घनघोर अंधकार छा गया है, लग गई है, लेकिन उसके बाद जैसे हम एपिसोड देखते हैं तो श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि अब इसका जो बैड टाइम था वो समाप्त हो गया है, अब बस थोड़ा सा टाइम इसका बचा है और इसका उदय होने वाला है। जैसे ही सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं सारी विपत्ति खत्म हो जाती है और भाग्य उदय हो जाता है। कहने की बात इतनी अच्छी है कि जब घनघोर अंधेरा पहले ही हट गया, उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम बाकी था सूर्य उदय होने में, या फिर कहें कि भाग्य उदय होने में। तो आपको उस समय पेशेंस काम आना है, वो आएगा मेडिटेशन से। क्योंकि आपका मन शांत रहेगा, विश्वास रहेगा अपने आप के ऊपर भी, अपने प्रभु के ऊपर भी, अपने इष्ट के ऊपर भी, अपने गुरुदेव के ऊपर भी। सब सारी कंडीशन हम देख लेंगे कि हाँ अभी थोड़ी सी मुझे और मजबूती दिखानी है। जब आपको लगता है कि हालत बिल्कुल पेचीदा हो गई तो आपके पेशेंस काम आएगा, मेडिटेशन काम आएगा, मेडिटेशन से पेशेंस आएगा, आपका फोकस और आपकी संघर्ष करने की शक्ति कहीं ना कहीं जो क्षीण हो चुकी है वो वापस बनी रहेगी कि भैया थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा एफर्ट और लगाते हैं। तो आप देखोगे आपके जब पढ़ाई स्टडी की बारी आती है तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो अभी तक मन नहीं लग रहा था मन भी लगने लगेगा। जो आपको लग रहा था कि भाई अभी तक फोकस नहीं कर पाए थे वो फोकस भी होने लगेगा। अभी तक जो आपको लग रहा था कि पढ़ाई में कैसे भी हमारी हेल्प नहीं हो रही है, पढ़ाई करते टाइम नींद आ जाती है, तुरंत पढ़ाई करने के लिए कुछ याद करते हैं, याद ही नहीं हो पाता, मन ही नहीं करता कि क्या है, क्यों है, कैसे है। आप देखोगे मेडिटेशन के बाद इन सब कहे कि माइंड आपका ऑटोमेटिक ग्राइंड करने लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि याद ही नहीं होता, माइंड आपका ऑटोमेटिक एनर्जी से भरपूर हो जाए। क्योंकि जब हमारे माइंडसेट कमजोर होता है या फिर कहे कि माइंडसेट को वो एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आप देखोगे जब मेडिटेशन करने लगोगे आपका माइंड टोटली खाली हो जाएगा। आप देखोगे कि सिर्फ इसमें वो जरूरत की चीजें हैं, बाकी जो हम फालतू के थॉट इसमें ऐड थे, तो कहते हैं ना मोबाइल की मेमोरी में मेमोरी फुल हो गई, काम की चीजें उसको कहाँ डालें, तो कुछ चीज डिलीट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले बेकार चीज ढूंढते हैं और हमको हमारे मोबाइल में मिलती भी है, हम डिलीट करते हैं, स्टोरेज खाली हो जाता है, उसको सेव कर लेते हैं और फिर हम उसको और चीजों को डिलीट करने लगते हैं जिससे आगे और अच्छी चीजें भरें। तो मेडिटेशन आपके दिमाग के वो कचरे को साफ करेगा। साफ करते ही आपके जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आपके दिमाग में घुसेगा, लगेगा, याद होगा, नींद नहीं आएगी, फोकस पावर क्लियर होगी, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे, अपने डिसिप्लिन पर अड़ग रहोगे, दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पवान बन जाओगे और लगे रहोगे उसमें किसी भी प्रकार से की सफलता अर्जित करनी है। लास्ट में जाकर बहुत सी बार कहता है कि बहुत सी बार फेलियर आ जाता है, वापस सेकंड स्टेप लेना होता है, उसके लिए भी पेशेंस रखना होता है। मेडिटेशन काम आपके हर अवस्था में आने वाला है। फोकस करने की आवश्यकता आपको है कि भैया मेडिटेशन को इग्नोर ना करें, ये लाइफ की हर अवस्था में आपके काम आएगा। चाहे लाइफ की कैसी भी अवस्था हो, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, चाहे आप जीवन में शांत हैं चाहे अशांत है, दोनों ही परिस्थिति में काम आएगा। अगर शांत है तो भी मेडिटेशन से शांत हो सकते हैं, अशांत है तो मेडिटेशन ही आपको शांत कर सकता है। आप कहीं ना कहीं अंदर से वीक है
तो मेडिटेशन आपको पावरफुल बनाएगा। माइंड कहीं ना कहीं आपका कमजोर है तो मेडिटेशन उसको स्ट्रांग बनाएगा। तो लाइफ की बहुत सारी चीजें पर कहीं की सारी चीजें मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि सारी चीजें रिलेट करती है आपके माइंड से। क्योंकि ये परफेक्टली एग्जाम्पल इसलिए बैठता है क्योंकि लाइफ में हम देखते हैं कि सारी चीजें लगभग हमारे माइंड से है, क्योंकि शरीर में लग जाएगी दर्द माइंड में होगा, तो मान लिया। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कोई भी चिंता आती है, डिप्रेशन आता है, किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं, हम थोड़ी लेकर बैठते हैं, हमारा माइंड लेकर बैठ जाता है, तो उसके लिए मेडिटेशन है। तो लाइफ में मेडिटेशन का रोल जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन को इतने हल्के में ना ले। हो सकता है शुरू में आपसे नहीं हो, लेकिन मैं एक चीज हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक एक्सपीरियंस जो मैंने किया है कि लाइफ में पहले दिन आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम अपना एफर्ट लगाएंगे 1% या 10%, मन पूरा एफर्ट लगाएगा 100%, क्योंकि उसको पता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। लाइफ में मैंने जब मेडिटेशन करते हैं तो एक चीज और देखिए, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि 20 मिनट आपको करना है, तो 20 मिनट करने से पहले 20 मिनट आपको बैठना है। मतलब 20 ही मिनट करना है, ये नहीं कि 20 मिनट पहले बैठना है और 20 मिनट करना है, नहीं। 20 मिनट टिके रहना भी अपने आप में एक पहला स्टेप है। 20 मिनट नहीं बैठ सकते आप जब आपका ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा। आप कहोगे 5 मिनट में ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, 15 मिनट भी क्यों इसमें वेस्टेज करूं, मोबाइल में लग लेता हूं, स्क्रॉल कर लेता हूं। यही सबसे बड़ी भूल है। जब आपने ठान लिया कि 20 मिनट करना है तो आपको प्रयास भी 20 मिनट तक ही लगातार करना है। अगर आपका 19वें मिनट में जाके 1 मिनट का भी मेडिटेशन हो गया, आपको जीवन का वो अनुभव हो जाएगा जो आपको बार बार करने के लिए प्रेरित करेगा कि मेडिटेशन करना है, दिमाग को खाली रखना है, दिमाग को अच्छी एनर्जी से भरपूर रखना है, दिमाग को कहें कि चार्ज रखना है हमेशा, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसलिए लाइफ में मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और आज की लाइफ के लिए तो मेडिटेशन रामबाण है, अपने जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। इसलिए मेडिटेशन जरूर करो। कैसे करना है लास्ट में वीडियो होंगी, आप आराम से परफेक्टली देखिए, आपके काम आने वाली है, आपका जीवन बदलने वाला है। मेडिटेशन जरूर करो। धन्यवाद।